कहानी शुरू होती है जॉन नाम के आदमी से, जिसे समुद्र के बीच में एक अनजान बोट मिलती है। अब जब वह उसके अंदर जाता है तो उसके साथ बड़ी ही अजीब और गरीब घटनाएं होती हैं, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। कहानी शुरू होती है हमारे हीरो जॉन से, जो अपनी छोटी सी बोट लेकर के निकल चुका है फिशिंग करने के लिए। लेकिन थोड़ी ही दूर चलने पर उसे अपनी तरफ फॉग आते हुए दिखता है और सामने से बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। इस अंधेरे में ही थोड़ी दूर आगे बढ़ता है और तब उसे एक बहुत बड़ी बोट दिखाई देती है। जॉन उसके पास जाता है और उसके मालिक को बुलाने की कोशिश करता है कि शायद कोई यहाँ पर फंस गया हो। उसे कोई भी आवाज़ नहीं आती, मतलब यह बोट लावारिस है। और वो पहले तो अपनी छोटी सी बोट को बांधता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है और फिर बड़ी वाली बोट पर चढ़ जाता है। अंदर जाने पर वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। वहाँ जो खाना रखा हुआ था वो भी फ्रेश था, मतलब कि इसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था यहाँ पर खड़े हुए। जॉन बोट स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं होती, जिसके बाद वो दूरबीन से आसपास को देखता है कि शायद इसका मालिक कहीं आसपास हो और उसे दिख जाए, पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। वो रेडियो पर भी मैसेज कंट्रोल रूम में भेजता है कि यहाँ पर एक एवेंडेड बोट फंसी हुई है, अगर कोई मुझे सुन रहा हो तो प्लीज़ जवाब दे। लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता। ये सारी चीज़ करने के बाद वो दोबारा बोट पर जाता है और वहाँ पहुँचकर उसे होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी छोटी सी बोट जो वहाँ से गायब थी। लेकिन उसने तो अपनी बोट को बांध रखी थी, तो वो कैसे गायब हो गई, यही सोच करके उसका दिमाग फटने लगता है। और एक तो ये बोट बंद थी और ऊपर से उसकी बोट गायब है। अब वो मैप में देखने की कोशिश करता है कि आखिर वो किस जगह फंसा हुआ है, पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि आसपास तो सिर्फ पानी ही पानी है। इसीलिए दोबारा इंजन रूम में जाता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है। अब उसके छूते ही इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ उसके साथ अच्छी होती है, वो एक बार फिर से कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करने के लिए जाता है, लेकिन फिर से उसे नाकामी हाथ लगती है। अब थोड़ी ही देर में उसे टॉयलेट भी लग जाती है और वो सोचता है कि चलो नीचे जाने की क्या ज़रूरत है, या ऊपर टॉयलेट कर लेते हैं। और जॉन ऐसे ही टॉयलेट करने की कोशिश करता है, उसे ज़ोर से धक्का लगता है और वो बोट से गिरने ही वाला था, लेकिन सही मौके पर वो रस्सी पकड़ लेता है और समुद्र में गिरने से बच जाता है। तो यहाँ पर वो समझ जाता है कि ये बोट नहीं चाहती है कि वो बोट के ऊपर टॉयलेट करे और उसे गंदा करे, इसीलिए शांति से वो नीचे बाथरूम में टॉयलेट करने के लिए चला जाता है। लेकिन यहाँ उसकी एक मुसीबत खत्म हुई थी कि दूसरी आ जाती है। बाथरूम का गेट लॉक हो गया था और खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था, और वो उसे ऊपर से नीचे तक हर जगह से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे कैंची मिलती है और वो उससे भी ट्राई करता है गेट खोलने का, लेकिन सारी कोशिशें बेकार थी। अब उसे बाहर से रेडियो पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है और इसी पल उसे विंडो से बाहर एक शिप भी दिखती है। अगर वो बाहर नहीं गया तो ये शिप भी चली जाएगी और वो फिर से अकेला रह जाएगा। इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है उसे खोलने के लिए, उस डोर को, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं होता। अब वो विंडो से बाहर शिप को एक कपड़ा दिखाता है कि शायद वो उसे देख करके रुक जाए, लेकिन वो छोटा सा कपड़ा कैप्टन देख नहीं पाते और शिप लेकर के जाने लगते हैं। जॉन को एक दूसरा आइडिया आता है और वो एक रस्सी से अपनी बोट को रोकने की कोशिश करता है। उसकी एक कोशिश काफ़ी अच्छी थी, लेकिन तभी वो रस्सी जाकर के इंजन के फैन में फंस जाती है और दूसरी तरफ रस्सी जॉन के गले में। वो रस्सी खींची जा रही थी और जॉन का गला दबता जा रहा था। एक समय ऐसा भी आता है जब जॉन मरने ही वाला था, लेकिन वो कैसे भी करके उस रस्सी को अपने गले से निकाल लेता है और फाइनली मरते मरते बच जाता है। और तभी उसकी छोटी सी बोट से टकराती है और उसे काफ़ी चोट भी आती है और वो शीशे से खुद को देखता है तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि उसने गलती कर दी इस बोट पर ही आकर। अब वो और ताकत लगाता है उस गेट को खोलने की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे ज़ोर से किसी ने पकड़ रखा हो डोर को, और वो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। जॉन को भूख और प्यास भी लगने लगी थी। वो शावर के पानी से पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें भी पानी खत्म हो चुका था। और तभी उसकी नज़र फर्श पर पड़ती है। अब बोट में टक्कर लगने की वजह से बोट में छेद हो गया था और पानी भरने लग गया था। वो इस पानी को पीने लगता है, लेकिन अब वो इन सब चीज़ों से काफ़ी परेशान हो चुका था और उसे अभी भी लग रहा था कि बोट में कोई इंसान मौजूद है। जॉन रोते हुए उस इंसान से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी डोर ओपन नहीं होता। और वो ऊपर देखते हैं कि बोट अपने आप ही चल रही है। धीरे धीरे अब रात भी हो गई, लेकिन जॉन अभी भी वहीं पर फंसा हुआ है। तभी उसकी तरफ तेज तूफान और बारिश आती है। इस तूफान की वजह से पूरी बोट ढोलक की तरह इधर से उधर घूमती रहती है। अब उस जगह पानी भरना शुरू हो गया था
और जहाँ जॉन फंसा हुआ था, जॉन ही समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे ही क्या। अब वो चुपचाप वहीं पर बैठ जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो तूफान शांत हो चुका था, लेकिन जाम बैठे बैठे अकड़ चुका था और उसकी उंगलियां भी अकड़ गई थी। बोट में कंधे तक पानी भर चुका था। वो बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है और फिर एक बार फिर कोशिश करता है कि शायद इस बार गेट खुल जाए। इस बार वो पानी के नीचे जाता है और देखता है गेट तो पहले से ही खुला हुआ है, किसी ने गेट को खोल दिया था। अब वो जोर का धक्का देता है, उसे तोड़कर बाहर आ जाता है। वो सबसे पहले भागते हुए डेक पर आ जाता है और खुली हवा में सांस लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में इस बोट पर हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस बोट को किसी आत्मा ने अपने वश में कर लिया और उसे चला रही है। अब उसे यहाँ से कैसे भी करके निकलना है, तो उसे एक आइडिया आता है कि वो कुछ एयर बैग निकालता है और नीचे से वहीं बाथरूम का फ्लोर वाला जो डोर होता है वो लाता है। फिर उन दोनों की मदद से वो बोट बनाता है जिससे कि वो यहाँ से निकल सके। अब बोट तो बन गई थी, लेकिन रास्ते के लिए कुछ खाना भी चाहिए था, तो बोट से खाने का सामान ले आता है और वो अपनी छोटी सी बोट बड़ी वाली बोट से बांध देता है ताकि उसके साथ साथ वो यहाँ से निकल सके। लेकिन जैसे ही वो उस राफ्ट पर बैठता है तो बोट वहीं खड़ी हो जाती है। बड़ी वाली बोट हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी और ऐसा लग रहा था कि बोट नहीं चाहती कि जॉन यहाँ से जाए। वो कई घंटे तक उसी राफ्ट पर बैठा रहता है और बोट अब चलेगी कि अब नहीं चलेगी, लेकिन वो जल्दी ही जॉन को भी समझ में आ जाता है कि उसे इस बोट से निकालना होगा। इसीलिए वो वापस बड़ी वाली बोट पर आ जाता है और सबसे पहले तो भरे हुए पानी को बाहर निकालता है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए वो मोटर को भी ठीक करता है जिससे तेजी से पानी बाहर निकल जाता है। अब बोट में जो जो दिक्कत थी वो उन सभी को ठीक करता है और उसे टूटे हुए हिस्से को भी पेंट करता है ताकि फिर से पानी न घुसे। सारी चीज़ें ठीक करने के बाद वो एक बार फिर से रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करता है कि शायद उसकी आवाज़ कोई सुन ले। बस सामने से कोई भी आवाज़ नहीं आती तो वो थक और हार कर डेक पर आकर बैठ जाता है और मैप में खुद की लोकेशन को ढूंढने की कोशिश करता है। अब ये सारे काम करने के बाद वो बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बोट बंद हो चुकी थी क्योंकि ये बोट सिर्फ अपने आप चलती है। और वो सोचता है कि क्या किया जाए। ऐसे समय पर अभी उसके सामने से एक शिप आती हुई दिखती है और वो सीधा पानी में छलांग लगाता है। वो अपनी छोटी बोट को चलाते हुए उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी जो बोट अभी तक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी वो अपने आप चलने लगती है और सीधा इस तरफ ही आने लगती है। अब जॉन अपनी राफ्ट से और तेज भागता है, लेकिन वो बोट और तेज स्पीड का देती और वो बस उसे टकराने ही वाली थी कि वो पानी में कूद जाता है और अपनी जान को बचा लेता है और उसकी आंखों के सामने से ये शिप दूर चली जाती। और अब ये सीन देख करके जॉन और शायद हम लोग भी समझ जाते हैं कि बोट ही नहीं चाहती कि वो उससे दूर जाए, और यही सोचकर जॉन पूरे समय पानी में ही गुजार देता है। इसीलिए इस पानी में शार्क भी मौजूद है, लेकिन इस पानी में शार्क भी मौजूद है और सबसे बड़ी मुसीबत है ठंडा पानी, और उसे ना चाहते हुए भी वापस शिप पर आना पड़ता है। अब वो ठंड की वजह से कांप रहा था, इसीलिए सीधा नीचे जाकर ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो बोट बस चले ही जा रही थी, चले ही जा रही थी और उसे पता नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। फिर से वो डेक पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से वहाँ पे कोई मेन गेट लॉक हो गया था। वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि जब से वो इस बोट पर आया उसके साथ कुछ ना कुछ हुए जा रहा था। तभी उसकी नज़र बाथरूम पर पड़ती है जहाँ से एक रास्ता था ऊपर जाने का। वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ से एंट्री का रास्ता बंद हो जाता है। मतलब जॉन अब पूरी तरह से फंस चुका था और तभी वो बोट पूरी रफ्तार से भागना शुरू कर देती है। जॉन इधर से उधर गिरने लगता है और उसके सर से हाथ में हर जगह चोटें लगना शुरू हो जाती हैं, लेकिन तभी बोट की स्पीड स्लो होती है और अब गेट भी खुल जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो बोट एक शहर के पास आकर रुकती है। जॉन फौरन भागते हुए किनारे पर आ जाता है और एक आयरन रॉड उठा लेता है। उसे लग रहा था कि वो कोई आदमी यहाँ छुपकर उस बोट को चला रहा है और इससे जॉन को किडनैप किया है, लेकिन बहुत ही देर छानबीन करने के बाद उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। तो जॉन वापस से बाहर आता है, लेकिन अब वो मंजर वो देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि बोट अपने आप चल रही थी और वो जॉन को किनारे पर छोड़कर जा रही थी। उसे समझ में आ जाता है कि जरूर कोई शक्ति इस बोट को चला रही है और वो बोट फिर से अपने नए शिकार पर निकल चुकी थी। जॉन उसे इस जगह पर सबसे ऊपर वाली चोटी पर जाता है और समुद्र को देखता है और फिर वहाँ इस लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन घूम फिर कर फिर से वहीं आ जाता है। तभी उसे वहाँ अपनी बोट भी मिलती है जिसे वो समुद्र में गया था मूवी की शुरुआत में, लेकिन अब वो फिर से वापस किनारे पर आ गई है।
अब वो बोट किनारे तक आई कैसे, या फिर उस बोट में क्या था, इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।